Hello student, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about class 3 English grammar chapter number 2. तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है नून्स यानी कि संज्ञाएं। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है अ नून इज अ नेमिंग वर्ड. इट इज़ अ वर्ड ऑफ विच नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया. यानी कि हम नून्स इससे कहते हैं जिसमें हमें कोई पर्सन का नाम दिया हो, प्लेस यानी कि कोई जगह की नाम दी हो, एनिमल्स यानी कि कोई हमें एनिमल का नाम दिया हो, थिंग्स यानी कि कोई चीज़ की नाम दी हो और कोई आइडिया दिया हो तो हमें उससे नून कहते हैं. तो हमें यहाँ पे साइड पे बॉक्स में लिखा है अ कॉमन नून इज़ अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. यानी कि हम कॉमन नून इससे कहते हैं जिसमें हमें कोई पर्सन का नाम दिया हो, कोई प्लेस का नाम दिया हो, थिंग्स यानी कि कोई चीज़ की नाम दी हो और कोई आइडिया दिया हो, उससे हम कॉमन नून कहते हैं. तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है गर्ल, सिटी, टॉय, पैरोट. तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं कॉमन नून्स. तो हमें यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है जिसमें लिखा है क्रॉस आउट द ऑड वर्ड इन ईच वर्ड सेट. यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं उसमें से जो ऑड वर्ड हो उसके ऊपर हमें गलत का टिक मार्क लगाना है. तो फर्स्ट है बियर, डॉल, बॉल, योयो. बियर यानी कि कोई भालू होता है वो, डॉल यानी कि गुड़िया, बॉल यानी कि बॉल और योयो. तो हमें यहाँ पे सारे थिंग्स के नेम यानी कि चीज़ों के नाम लिखे हैं, जैसे कि डॉल, बॉल और योयो जो है वो सारे थिंग्स के नेम है. तो यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो क्या है, बियर यानी कि वो भालू. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो सेकंड में लिखा है सॉप यानी कि साबुन, बेड यानी कि बिस्तर, क्रीम यानी कि मलाई और टूथपेस्ट. तो हमें यहाँ पे ऑड वर्ड कौन सा दिखाई दे रहा है, बेड. तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है सॉप यानी कि साबुन, क्रीम यानी कि मलाई और टूथपेस्ट है वो सारे चीज़ों के नाम है. तो यहाँ पे जो बेड है वो ऑड वर्ड हुआ. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो थर्ड पे लिखा है टर्निप, ऑनियन, पम्पकिन, ग्रेप्स. तो हमें यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं. तो यहाँ पे जो ग्रेप्स है वो फ्रूट का नाम है. तो ये हुआ ऑड वर्ड. फिर हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ में. तो लिखा है टोस्टर, गीज़र, टेबल, ओवन. तो ये जो टोस्टर, गीज़र और ओवन है वो सारे चीज़ों के नाम है. तो यहाँ पे जो टेबल है वो ऑड वर्ड हुआ. फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो हमें यहाँ पे लिखा है फिफ्थ में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, बॉक्स. तो हमें यहाँ पे सारे शेप के दे यानी कि जो शेप्स होते हैं उसके नाम दिया है. तो हमें यहाँ पे ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वो हुआ ऑड वर्ड. फिर हम आगे बढ़ते हैं सिक्स में. तो एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, हमर यानी कि हथौड़ा, काइट यानी कि पतंग और स्पेड यानी कि कुदाल. तो हमें यहाँ पे जो काइट है वो ऑड वर्ड है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स, कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है और कुदाल है वो सारे हथियारों के नाम हुए. तो यहाँ पे जो काइट है वो ऑड वर्ड हुआ. तो ऐसे ही बच्चों आपको भी आपकी बुक में ऑड वर्ड पे गलत का टिक मार्क लगाना है. फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी. अंडरलाइन द कॉमन नून्स इन दिस सेंटेंस. यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसमें से कौन से कॉमन नून्स है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है. तो जैसे कि हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है द बेबी इज़ अ स्लीप इन द कॉट. यानी कि देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे बेबी कॉट में सोया हुआ है. तो कॉमन नून क्या हुआ, बेबी और कोट. तो वैसे ही हम फर्स्ट नंबर देखते हैं. तो उसमें लिखा है ही हिट द बॉल आउट द पार्क. यानी कि बैट बॉल दिखाई दे रहा है जैसे कि पिक्चर में कि बैट बॉल से हम खेलेंगे तो बॉल पार्क के बाहर चली जाएगी. तो उसमें से कॉमन वर्ड क्या हुए, बॉल और पार्क. तो ये जो पार्क है वो कोई
प्लेस हुआ और जो बॉल है वो कोई थिंग हुआ। तो ये जो दो है वर्ड बॉल और पार्क ये हुए कॉमन नून। फिर हम थर्ड यानी कि सेकंड नंबर देखते हैं। द बैंड प्लेड द वूल नाइट, यानी कि जो बैंड है वो हम सारी रात बजा सकते हैं, यानी कि जो बैंड है वो सारी रात खेल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या हुआ? बैंड। तो ये जो बैंड है वो क्या हुआ? थिंग्स, यानी कि कोई चीज़ का नाम। तो ये हुआ कॉमन नून। फिर हम आगे बढ़ते थर्ड नंबर पे। ही रेंग द बेल व्हेन स्कूल गॉट ओवर, यानी कि जब भी स्कूल ख़त्म होती है तब बेल बजती है। तो उसमें से कॉमन वर्ड क्या हुए? बेल और स्कूल। तो स्कूल हुआ कोई प्लेस का नाम और बेल यानी कि कोई थिंग्स। तो ऐसे ही बेल और स्कूल हुए कॉमन नून। फिर हम आगे बढ़ते नंबर 4। तो उसमें लिखा है सी बॉट अ बोट फॉर हिज बर्थडे, यानी कि वो गर्ल जो लड़की थी उसने अपनी बर्थडे पे एक बोट खरीदी। तो उसमें से कॉमन नून क्या हुआ? बोट, यानी कि कोई थिंग्स। फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं नंबर 5। यू शुड रीड दिस बुक, यानी कि तुमको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो उसमें से कॉमन वर्ड क्या हुआ? यू, यानी कि कोई पर्सन का नाम और बुक यानी कि कोई थिंग्स का नाम हुआ। तो उस सेंटेंस में दो नून्स क्या हुए? यू और बुक्स। तो ये दो हुए कॉमन नून। फिर हम 6 नंबर पे देखते हैं क्या है। आई पुट द वॉलन क्लोथ्स इन टू द बॉक्स, यानी कि वॉलन क्लोथ्स यानी कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो। तो उसमें से कॉमन नून क्या हुआ? बॉक्स, यानी कि ये जो हुआ कोई चीज़ यानी कि कोई वस्तु का नाम। तो बॉक्स है वो कॉमन नून हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7। देयर इज़ अ येलो बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच, यानी कि हमें यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो येलो कलर का बर्ड है वो डाली पे बैठा हुआ है। ब्रांच यानी कि डालिया। तो यहाँ पे नून क्या हुआ? यानी कि कॉमन नून क्या हुआ? बर्ड, यानी कि देखिए हमें यहाँ पे कोई बर्ड का नाम दिया है। तो बर्ड क्या हुआ? कॉमन नून। फिर हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। फादर कैन ड्राइव अ कार वेरी फास्ट, यानी कि जो पापा है वो तेज़ी से कार चला सकते हैं। तो उसमें कॉमन नून क्या हुआ? फादर, यानी कि कोई पर्सन का नाम और कार यानी कि कोई थिंग्स यानी कि कोई वस्तु। तो उसमें से कॉमन नून क्या हुआ? फादर और कार। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से कॉमन नून्स ढूंढने हैं और आपको आपकी बुक में वो कॉमन नून के नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर सी। फाइंड द आंसर टू द रिडल्स इन द वर्ड रीड एंड राइट इन द गिवन ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें से सही वर्ड ढूंढना है और हमें यहाँ पे जो ग्रीड वर्ड दिए हैं वो हमें सही आंसर ढूंढना है और उस बॉक्स में मैच करनी है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लिखा है आई कैन हीज एंड बीट टू गिव यू अ फ्राइट, यानी कि मैं ऐसा कोई चीज़ हूँ जिसको आप यानी कि मैं काट सकता हूँ और लोग मुझसे डरते हैं। तो ऐसा कौन सा वर्ड आएगा? यानी कि उसका आंसर क्या आएगा? स्नेक, यानी कि सांप। तो जो सांप है वो सबको काटता है और उससे हमें डर लगता है। तो हमें यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें स्नेक कहाँ है? तो ये रहा स्नेक। तो ऐसे ही हम आगे का वर्ड देखते हैं। आई एम रीड जूस ऑन राउंड ऑन द ट्रीज आई एम फाउंड, यानी कि मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जो कि रेड है या और उसका जूस निकाल सकते हैं एंड गोल है और मैं ट्री पे उगता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? एप्पल। तो जो एप्पल है वो रेड होता है, उसका हम जूस पीते हैं
वो राउंड भी होता है और वो ट्री पे उगता है। तो आंसर क्या हुआ? एप्पल। तो हमें यहाँ पे बॉक्स में एप्पल कहाँ दिखाई दे रहा है? ये हुआ एप्पल। फिर हम थर्ड नंबर का देखते हैं। अ शाइन विथ लाइट जस्ट स्विच मी एट द नाइट, यानी कि मैं रात में जब भी स्विच ऑन करते हो आप लोग तो मैं रात को चमकता हूँ। तो आंसर क्या आएगा? तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम स्विच ऑन करते हैं रात को तो वो चमकता है और लाइट होती है। तो आंसर क्या आएगा? बल्ब। तो हमें यहाँ पे बल्ब कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये रहा बल्ब। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑन मी यू कैन रीड और राइट टू स्केल ग्रेट हाई, यानी कि मैं ऐसी चीज़ हूँ जिससे आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और आप अपनी बुक में स्केल ग्रेट हाई यानी कि आप उस स्केल से हाई यानी कि उस चीज़ पे आप ऊंचाई तक लिख सकते हो। तो आंसर क्या होगा? ऐसी चीज़ कौन सी होती है जिसमें हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और स्केल यानी कि हम स्केल से भी ग्रेट हाई यानी कि ऊंचाई तक लिख सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? पेपर। तो हमें यहाँ पे बॉक्स में पेपर कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये रहा पेपर। तो देखिए बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम आगे का देखते हैं कि क्या है। आई एम हॉट यानी कि मैं बहुत गर्म हूँ। आई एम ब्राउन यानी कि मैं ब्राउन कलर का होता हूँ। इन अ कप यानी कि मैं कप में समा जाता हूँ। आई एम फाउंड यानी कि मुझे ढूंढिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो बहुत ही गर्म होती है, जो ब्राउन कलर की होती है और वो कप में समा जाती है? तो आंसर क्या आएगा? कॉफ़ी। तो देखिए हमें यहाँ पे कॉफ़ी कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये रहा कॉफ़ी वर्ड। तो आंसर क्या हुआ? कॉफ़ी। फिर हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। तो लिखा है आई गो टिक टॉक ऑन द वॉल, आई कैन ब्रेक इफ़ आई फेल, यानी कि मैं ऐसी चीज़ हूँ जो दीवार पे लटकती है और टिक टॉक बोलती है और जब भी वो फेल हो जाती है तो वो बंद हो जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? क्लॉक यानी कि घड़ी। तो जो घड़ी होती है वो दीवार पे टिक टॉक चलती है और फेल होने पर बंद हो जाती है। तो ये रहा क्लॉक। फिर हम आगे का नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। आई होप अबाउट इन एंड आउट टू अ ब्रो फॉर टाइम आउट, यानी कि मैं वो हूँ कि जो बहुत ही यानी कि अंदर बाहर कूदता रहता है और जब रात होती है तब अपने बिल पे चला जाता है। तो आंसर क्या आएगा? रैबिट। तो जो रैबिट होता है वो अंदर बार कूदता रहता है और टाइम जब ख़त्म होता है यानी कि रात होती है तो वो अपने बिल में चला जाता है। तो यहाँ पे हमें रैबिट कहाँ दिखाई दे रहा है? चलो बच्चों ढूंढिए। तो ये रहा रैबिट। तो आंसर क्या हुआ? रैबिट। तो जो रैबिट है वो अंदर बाहर कूदता रहता यानी कि अंदर बाहर कूदता रहता है और अपने बिल में रात पड़ने पर चला जाता है। फिर 8 में लिखा है पुट मी ऑन ब्रेड टू ईट और ऑन अ चपाती ऑफ वेट, यानी कि मैं ऐसी चीज़ हूँ जिसको आप ब्रेड पे लगाते हैं और खाते हैं और आप चपाती ऑफ वेट यानी कि जो गेहूं की रोटी होती है उसमें भी आप लगाकर खाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? बटर। तो जो बटर होता है उसे हम ब्रेड पे लगा के खाते हैं और जो गेहूं की रोटी है उसमें भी हम लगा के खाते हैं। तो यहाँ पे बटर हमें इस बॉक्स में कहाँ दिखाई दे रहा है? चलो ढूंढिए। तो ये रहा बटर। तो आंसर क्या हुआ? बटर। तो बच्चों आपको भी ये जो सेंटेंस दिए है वो सॉल्व करने हैं और आपको भी आपकी बुक में आंसर लिखना है और उस बॉक्स में वर्ड ढूंढ के राउंड करना है। एक्सरसाइज नंबर टी। Here are the names of popular fairy tales. Write the correct common nouns to fill in the blanks.
यानी कि हमें यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी का जो टाइटल दिया है वो हमें कॉमन नून्स यानी कि जो सही कॉमन नून्स हो वो हमें ब्लैंक्स में लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है द एम्पायर्स न्यू ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे साइड में किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? क्लॉथ। तो स्टोरी क्या हुई? द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स। फिर हम सेकंड नंबर देखते हैं स्नो वाइट एंड द सेवन ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे जो साइड में पिक्चर दिखाई दे रही है वो किसकी है? तो जो भटके लोग होते हैं वो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्वार्फ्स। तो सेंटेंस क्या हुआ? स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। फिर हम थर्ड नंबर देखते हैं क्या है? द क्लेवर ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे किसकी पिक्चर साइड में दिखाई दे रही है? क्राउ यानी कि कौआ। तो सेंटेंस क्या हुआ? द क्लेवर क्राउ। फिर हम फोर्थ नंबर देखते हैं द ब्लैंक एंड द पीस। तो हमारा यहाँ पे जो साइड पे पिक्चर दिखाई दे रहा है वो किसका है? पीस यानी कि मटर। तो सेंटेंस क्या हुआ? द पीसेस एंड द पीस। फिर हम फिफ्थ नंबर देखते हैं क्या है? द वुल्फ एंड द सेवन ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे साइड पे किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? गॉड। तो सेंटेंस क्या हुआ? द वुल्फ एंड द सेवन यंग गॉड्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6। तो हमें यहाँ पे लिखा है जैक एंड द ब्लैंक स्टॉप। तो हमें यहाँ पे किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? बीज। तो सेंटेंस क्या हुआ? जैक एंड द बीज। फिर हम 7 नंबर देखते हैं क्या है? द अगली ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? डक की। तो क्या सेंटेंस हुआ? द अगली डकी डक। फिर हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। तो लिखा है द थ्री लिटल ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे साइड पे किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? पिग की। तो सेंटेंस क्या हुआ? द थ्री लिटल पिग्स। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर ई देखते हैं क्या है? राइट द कॉमन नून्स फॉर ईच ऑफ द सेंटेंस नेम। यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं वो कॉमन नून यानी कि वो कौन से नून के हैं वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट नंबर है मिस्टर रॉय। तो जो मिस्टर रॉय वर्ड है वो क्या हुआ? कोई पर्सन का नाम। तो आंसर क्या हुआ? पर्सन। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर है रिबॉक। तो ये क्या हुई? कोई थिंग यानी कि कोई चीज़। फिर थर्ड नंबर देखते हैं जनवरी। तो ये क्या हुआ? कोई मंथ का नाम। तो आंसर क्या हुआ? मंथ। फिर हम फोर्थ नंबर देखते हैं यमुना। तो ये जो यमुना वर्ड है वो क्या हुआ? कोई रिवर का नाम। तो आंसर क्या आएगा? रिवर। फिर हम फिफ्थ नंबर देखते हैं मिनी हाउस यानी कि जो बिल्ली का हाउस होता है वो। तो ये क्या हुआ? कोई एनिमल का नाम। तो आंसर क्या आएगा? एनिमल। फिर लिखा है पैसिफिक मॉल यानी कि कोई जगह की नाम हुई। तो आंसर क्या आएगा? प्लेस। फिर 7 नंबर में लिखा है क्वीन विक्टोरिया। तो जो क्वीन विक्टोरिया है वो किसी पर्सन का नाम हुआ। तो आंसर क्या आएगा? पर्सन। फिर हम 8 नंबर पे देखते हैं रेड फोर्ट यानी कि ये कोई प्लेस का नाम हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लेस। फिर 9th नंबर में देखते हैं लिखा है बराक ओबामा। तो ये कोई पर्सन का नाम हुआ। तो आंसर क्या आएगा? पर्सन। फिर 10 नंबर में देखते हैं लिखा है मंडे। तो ये कोई डेज का नाम है। तो आंसर क्या हुआ? डे। फिर 11 में देखते हैं क्या लिखा है? बेंगलोर। तो ये कोई प्लेस का नाम हुआ। तो आंसर में क्या लिखेंगे? प्लेस। तो हमें 12th नंबर में क्या लिखा है? डिज्नीलैंड। तो ये कोई प्लेस का नाम हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लेस। फिर हमें 13 नंबर पे लिखा है गोल्डन ईगल यानी कि ये कोई बर्ड का नाम हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे? बर्ड। फिर लिखा है गांधी रोड यानी कि ये कोई प्लेस का नाम है। तो आंसर क्या लिखेंगे? प्लेस। फिर 50 नंबर में लिखा है मैरी स्कूल यानी कि कोई स्कूल है वो क्या हुई? कोई प्लेस का नाम। तो आंसर क्या हुआ? प्लेस। फिर लास्ट में क्या लिखा है? डॉक्टर सेन गुप्ता यानी कि ये कोई पर्सन का नाम हुआ। तो आंसर क्या लिखेंगे? पर्सन। तो हमें यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिए थे
यानी कि ये जो वर्ड दिए थे उसके हमें कॉमन ढूंढ लिखे हैं। तो बच्चों आपको भी आपकी बुक में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर F। तो लिखा है F नंबर पे एड वन मोर वर्ड टू द गिवन सेट ऑफ वर्ड इन कॉलम A, यानी कि हमें यहाँ पे कॉलम A में जो आगे के वर्ड्स दिए हैं वैसे ही वर्ड्स हमें यहाँ पे जो ऐड, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे ही कोई एक वर्ड ऐड करना है कॉलम A में। राइट डाउन द ग्रुप ईच वर्ड सेट फ्रॉम इन कॉलम B, यानी कि ये जो वर्ड है वो कौन से है ग्रुप के हैं वो हमें कॉलम B में लिखना है। तो हमें यहाँ पे जो वर्ड दी है उसमें एक वर्ड ऐड करना है कॉलम A में, और वो कौन से ग्रुप का है वो हमें कॉलम B में लिखना है। तो हमें यहाँ पे एक जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल में लिखा है फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, और उसमें हम कौन सा वो नया वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि ग्रैंड फादर। तो ये जो सारे वर्ड है वो कौन से ग्रुप के हुए? फैमिली। तो कॉलम B में क्या लिखेंगे? फैमिली। तो ऐसे ही हम नंबर 1 देखते हैं कि क्या है, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, और इसमें हम कौन सा नया वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि बेसबॉल। तो हम कॉलम A में क्या लिखेंगे? बेसबॉल। तो ये जो वर्ड है वो किस ग्रुप के हैं? गेम्स के। तो कॉलम B में क्या लिखेंगे? गेम्स। फिर हम थर्ड नंबर देखते हैं, रोज, लोटस, डेज़ी, टुलिप्स, और उसमें हम कौन सा नया वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैरीगोल्ड। तो ये जो सारे वर्ड है वो किस ग्रुप के हुए? फ्लावर्स के। तो हम कॉलम B में क्या लिखेंगे? फ्लावर्स। फिर हम थर्ड नंबर देखते हैं, काव, गॉट, बफेलो, हॉर्स। तो उसमें हम कौन सा नया वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि कैट। तो ये जो सारे वर्ड है वो कौन से ग्रुप के हुए? डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि हम उस एनिमल को पाल सकते हैं। तो ये कौन से ग्रुप के हुए? डोमेस्टिक एनिमल। तो हम ग्रुप में क्या लिखेंगे? डोमेस्टिक एनिमल। फिर फोर्थ नंबर लिखा है लायन, टाइगर, फॉक्स, डियर, और उसमें हम कौन सा एक वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि एलिफेंट। तो ये जो सारे वर्ड है वो कौन से ग्रुप के हुए? वाइल्ड एनिमल। तो हम कॉलम B में क्या लिखेंगे? वाइल्ड एनिमल। फिर हम फिफ्थ नंबर देखते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। तो हम कॉलम A में ऐसे ही कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्टील। तो ये जो सारे वर्ड है वो किस ग्रुप के हुए? मेटल्स, यानी कि धातु। तो हम कॉलम B में क्या लिखेंगे? मेटल। फिर हम 6 नंबर देखते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, पियर। तो उसमें हम कॉलम A में कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि वाटरमेलन। तो ये जो सारे वर्ड है वो कौन से ग्रुप के हुए? फ्रूट्स के। तो कॉलम B में क्या लिखेंगे? फ्रूट्स। फिर हम 7 नंबर देखते हैं, पैलेट, कप, स्पून, फ्रॉक। तो हम कॉलम A में ऐसे ही कौन सा एक वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि ग्लास या फिर शुगर। तो ये जो सारे वर्ड है वो कौन से फैमिली के हुए? स्टील, यानी कि कौन सा ग्रुप हुआ? स्टील। तो हम कॉलम B में क्या लिखेंगे? स्टील। फिर हम 8 नंबर देखते हैं, पोटैटो, कैबेज, ऑनियन, कैरेट। तो हम कॉलम A में ऐसे ही कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि ब्रिंजल। तो ये जो सारे वर्ड है वो कौन से ग्रुप के हुए? वेजिटेबल्स। तो हम कॉलम B में क्या लिखेंगे? वेजिटेबल्स। फिर हम 9 नंबर देखते हैं, जैसे कि लिखा है वेल, ईल, सी हॉर्स, गोल्ड फिश। तो हम ऐसे ही कॉलम A में ऐसे ही कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं जैसे कि ऑक्टोपस। तो ये जो सारे वर्ड हुए वो क्या हुए? एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये कौन से ग्रुप के हुए? एक्वाटिक एनिमल्स। तो हम कॉलम B में क्या लिखेंगे? एक्वाटिक एनिमल्स। तो बच्चों ऐसे ही आपको भी ये जो वर्ड्स है उससे रिलेटेड कॉलम O में आप भी अपने नए वर्ड ऐड कर सकते हैं, और वो कौन से ग्रुप्स के हैं वो आपको कॉलम B में लिखना है। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप ऐसा ही लिख सकते हो। थैंक यू बच्चों।